तो दोस्तों ये रही एक ही फ्रेम के अंदर अपनी पुरानी BS6 स्टैंडर्ड और न्यू BS6 स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये शॉकर पाइप आपको अच्छे से वही पहले के जैसे देखने को मिलता है और ये चीज़ें थोड़ी बोल्ड करी गई हैं। वाइब्रेशंस अगर आपको इसकी पसंद थी तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, और इसकी अगर वाइब्रेशन से आप परेशान थे तो उस मॉडल से आप बेहद खुश हो जाओगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। सो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड के शोरूम और आज हम लोग करेंगे कंपेयर इस अपनी पुरानी स्टैंडर्ड 350 को और जो नई स्टैंडर्ड 350 है, ये बुलेट 350 का आई है, जिसमें कंपनी ने बहुत कुछ चेंज करा है। लाइक इंजन नहीं भाई, सारा कुछ ही चेंज कर दिया, उसमें तो कुछ पुराना है ही नहीं। बट आज इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे सबसे मेन चीज़ तो इंजनों में क्या फ़र्क है, J सीरीज़ इंजन में और UC इंजन में क्या फ़र्क है। दूसरा चेसी में जो फ़र्क कंपनी ने करे वो भी आज आपको पता लगने वाला है। और जितना मैंने अभी तक पहचाना है उस नई बुलेट को, उसको देख करके इस वाली बुलेट में जो डिफरेंशिएट होगा और जो भी कंपैरिजन होगा, आज हम वो सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं UC इंजन में और J सीरीज़ इंजन में कि क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारे डाउट आपके इस वाली वीडियो में आज कवर हो जाएंगे अच्छे से। मैं भी पूरी चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपके कोई डाउट बचे ना, इसीलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी चलते रॉयल इनफील्ड के शोरूम और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। सो दोस्तों ये रही एक ही फ्रेम के अंदर अपनी पुरानी BS6 स्टैंडर्ड और न्यू BS6 स्टैंडर्ड, और क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सब कुछ आपको आज इसी एक फ्रेम के अंदर पता लगने वाला है। और सबसे पहले इनके फ्रंट लुक्स की बात करते हैं कि फ्रंट लुक्स इनका है कैसा। तो भाई देखो, फ्रंट लुक अगर मैं आपको आज की बुलेट का दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है। जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है तो इसकी पार्किंग लाइट कुछ इस तरीके की थी, हेडलाइट कुछ इस तरीके की, फ्लैट ग्लास है यहाँ पे, और क्रोम का यूज़ यहाँ पे करा गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। जैसे पहले क्रोम आया करता था वैसा ही है और बिल्कुल बरकरार रखा गया है। इंडिकेटर थोड़े छोटे कर दिए बट क्रोम इसमें भी है। और यहाँ पे ये शॉकर पाइप आपको अच्छे से वही पहले के जैसे देखने को मिलता है। और ये चीज़ें थोड़ी बोल्ड करी गई हैं पहले के मुकाबले। पहले जो ये चीज़ थी थोड़ी पतली थी, ये चीज़ मोटी करी है। लेकिन मेटल कैसा है ये इन फ्यूचर पता लगेगा जब कभी कोई बुलेट अंकल के पास पेंट होने आएगी। बाकी इसका मडगार्ड बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। पत्तियाँ पहले भी थी, अभी भी हैं, लेकिन पहले यहाँ की पत्ती लंबी आती थी, वो छोटी कर दी गई है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखो। बाकी जो इसकी डिस्क ब्रेक है फ्रंट में जो आपको देखने को मिलती है, वो इस साइड में वाइब्री की देखने को मिलती है, और पहले जो ब्रेक आती थी इस वाली साइड में थी, बिल्कुल दूसरी तरफ। और या फ्रंट में आपको अभी भी 19 इंच का रिम, स्टील रिम देखने को मिलता है। और जो टायर प्रोफाइल है वो मोटा है इसमें पहले के मुकाबले। पहले इसमें पतले टायर आते थे, अभी इसमें 190 के टायर यहाँ पे यूज़ करें कंपनी ने 19 इंचेस में। बाकी अब अगर इसकी बात करें जो पहले आती थी सदाबहार स्टैंडर्ड, तो इसका हेड खोल उसके हेड खोल से बिल्कुल अलग है। इसकी पार्किंग लाइट कुछ इस तरीके की, और फ्रंट हेडलाइट इसकी थोड़ी कर्वी थी, और उसका ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसका ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं था। उससे और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसके शॉकर पाइप और ये इसका मडगार्ड। लेकिन जो उसका शॉकर पाइप है, इसका शॉकर पाइप है, उसकी लेंथ में फ़र्क है। सो यहाँ नीचे इसका मडगार्ड, और मडगार्ड के नीचे हमने तो इसके अंदर एलॉय व्हील गिरवाए हुए हैं, लेकिन जो साइज़ है बिल्कुल सेम है उसी के जैसे 19 इंचेस का। लेकिन जो इसका टायर साइज़ है वो उससे बिल्कुल अलग है। पहले 19 इंच का जो रिम आता था उसमें जो रबर हुआ करती थी पतली होती थी, एग्जैक्ट मुझे उसका फिगर नहीं पता है। वैसे ये पीछे वाले हमने इसमें आगे लगा रखा है, तो इसमें नंबर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। C8 का ये टायर यहाँ पे पहले इसमें रियर में था, ये जो हमने आगे लगाया, क्योंकि आगे का जो टायर था बहुत ज़्यादा स्लिप होता था इसका, वो सीधा सीधा था। लेकिन वो चीज़ अब इस नई वाली बुलेट के अंदर नहीं है, उसका टायर बिल्कुल अलग है। बाकी वहीं अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के लोगो दिखाता हूँ। तो रॉयल इनफील्ड का पहले लोगो कुछ इस तरीके का आता था और काफ़ी ज़्यादा ये इन था डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने चेंज कर दिया है। रॉयल इनफील्ड अभी भी है, लेकिन ये थोड़ा येलो गोल्डन कलर का यहाँ पे यूज़ करा है, और यहाँ पे क्राउन बना दिया है, पहले नहीं हुआ करता था। रॉयल जो है वो है बिल्कुल वैसा ही है। बाकी अगर टैंक के डिज़ाइन की बात करें तो वो इसमें भी वैसी ही है, वैसी ही उसमें है, गोल्डन लाइन है, ऐसी हैं बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। बाकी यहीं अगर इंजन की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज यहीं पर है, इसके अंदर UCE इंजन आता है, और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। 2011 या 10 से ये UCE इंजन आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये BS6 इंजन है। और जो इधर की साइड है वो J सीरीज़ इंजन है, जिसमें आपको किक देखने को नहीं मिलती स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे अभी भी इसमें किक है। कि इसके अंदर सेल्फ नहीं था भाई, उसके अंदर सेल्फ इंक्लूड कर दिया उसके इंजन में, आपको वहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा वो सेल्फ है।
तो सेल्फ की मोटर यहाँ पे अभी भी दी हुई है, मतलब सेल्फ स्टैंडर्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है। बाकी साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है स्टैंडर्ड की, नई वाली की। और इसके अंदर आपको अभी भी EFI देखने को मिलता है, पहले भी EFI ही आता था इसमें, क्योंकि अपना BS6 का मॉडल है तो EFI जो एक छोटी सी डिब्बी होती है, सॉरी EFI नहीं, ECU, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था, ECU इसके पीछे है, उसका भी उसके पीछे। EFI क्या होता है, जो इंजन के अंदर होता है, जो फ्यूल इंजेक्शन करता है, EFI ये लिखा हुआ है। बाकी बस सबसे अटपटा मुझे यही लगा कि स्टैंडर्ड के अंदर अब किक नहीं है, और खैर कोई बात नहीं, चलाने में मैं उसको चला के देख चुका हूँ, उसके अंदर वो जो फील इसके अंदर आता है ना, वो चीज़ उसके अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, जो वाइब्रेशंस इसके अंदर थी उसके अंदर वो भी बिल्कुल नहीं है। मतलब वाइब्रेशंस अगर आपको इसकी पसंद थी तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, और इसकी अगर वाइब्रेशन से आप परेशान थे तो उस मॉडल से आप बेहद खुश हो जाओगे, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन जो इंजन में जो साइलेंसर लगाने का साउंड आता था उसका मैंने सुना नहीं है, लेकिन इसका बहुत सही है। उसमें कैसा निकलेगा वो इन फ्यूचर पता लगेगा, कोई भाई लगवाएगा और वो चीज़ मैंने देखी, तो आपको ज़रूर उस चीज़ के बारे में मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। तो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं अभी, बिल्कुल जो कंपैरिजन चल रहा है उसी को करते हैं। बाकी जो इसकी चेसी है और जो न्यू स्टैंडर्ड की चेसी है बिल्कुल चेंज कर दी गई है। वहाँ पे आपको एक ऐसे करके रॉड दिखाई दे रही होगी, वो चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। पीछे वाले तान का डिज़ाइन इस तरीके का है, और ये काफ़ी टाइम से कंटिन्यू था, और अभी ऐसा ऐसा और ऐसा शॉकर को पूरा कवर करा गया है। यहाँ पे शॉकर पूरा कवर नहीं है, और टूल बॉक्स जो है उस पे ऊपर जो लोगो है वो भी चेंज है। बुलेट 350 यहाँ भी लिखा है, बुलेट 350 वहाँ भी लिखा है, लेकिन लोगो अलग है। और जो चेसी है मेन, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, तो चेसी इन दोनों की बिल्कुल अलग है। और जो फ्रंट में ये वाला जो पाइप है सिंगल वाला, ये वाला, वो उसके अंदर डबल कर दिए गए हैं। तो आई थिंक उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई होगी, कितनी रिलायबल निकलेगी वो इन फ्यूचर ही पता लग पाएगा। अभी इसके बारे में बात करना बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी, तो इस चीज़ के बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ। लेकिन इन दोनों के इंजन की एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये इंजन बड़ा खर्चीला है, बिल्कुल भी केयर नहीं करी, मतलब थोड़ा सा आप चूके बच्चों की तरह अगर इस इंजन की केयर नहीं करी आपने, तो भाई इसकी क्रैंक आवाज़ कर सकती है, रॉकर आवाज़ कर सकते हैं, सॉरी रॉकर के नीचे जो हाइड्रोलिक्स होते हैं इस वाली साइड में, वो आवाज़ कर सकते हैं, इसके वॉल आवाज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें जो रॉकर वगैरह, मतलब वो पूरी रॉड वगैरह आया करती थी, और वो बहुत नाजुक चीज़ें हैं। बुलेट का इंजन बहुत ऐसा नहीं है कि जो मर्जी कर दो आप। तो अगर इसके अंदर आवाज़ आ गई तो आवाज़ बंद करते करते बंदों की जेब ढीली हो जाती थी। बट जो ये J सीरीज़ इंजन है, इसके अंदर बिल्कुल ही चीज़ें चेंज करनी है। इसके अंदर टाइमिंग चेन आती है, तो टाइमिंग चेन का मुझे लगता है खर्चा इससे कम होगा। और जो इंजन के स्पेक्स हैं उसके बिल्कुल अलग है, और इसके बिल्कुल ही अलग है। तो ये इंजन खर्चीला था, वो इंजन आई थिंक उतना खर्चीला ना हो, और रिफाइनमेंट लेवल अच्छा है, तो हो सकता है कि उसमें इतनी दिक्कतें ना भी आएँ। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इसका RH कवर है, RH कवर के साइड में से इसकी चेन जा रही है पूरी, लेकिन उसकी चेन दूसरी वाली साइड में भाई यहाँ से जगह ही चेंज कर दी। और उसका रीज़न भी मैं भी आपको बताऊँगा। ये देखो, इसकी चेन चेंज है, यहाँ पे है इसकी, और वहाँ से वो पूरा कवर है। एक चीज़ और, उसका RH कवर खोलना पड़ता था चेन वेन साफ़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूरा कवर खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल अलग दिया हुआ है यहाँ पे। तो आई थिंक ये थोड़ा सही करा है कंपनी ने। बट जो ये वाली बुलेट के अंदर ये जो चेन थी वो चेंज करने का उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे रियर में भी अब आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, वाइब ब्रेक, जो इसमें नहीं थे। इसमें सिंगल चैनल ABS आता था, उसमें डुअल चैनल ABS आता है। मतलब जो सेफ्टी है वो इंक्रीज़ की गई है स्टैंडर्ड के अंदर। बट जो मज़ा यार सच में इसके अंदर था ना, वो धक 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 वाला, वो शायद उसके अंदर ना हो। सो वो चीज़ अगर वही, अगेन मैं वही बोलूँगा कि मैं देख पाया तो ज़रूर आपको बताऊँगा। बाकी वहीं अगर अब इन दोनों की सीट्स की बात करें तो ये हमने आफ्टर मार्केट पतली वाली लगवाई है, लेकिन कंपनी से मोटी ही आती थी, लेकिन उसका डिज़ाइन अलग है, वो थोड़ी अलग सी है। और पहले वो आती मोटी थी, लेकिन उसका डिज़ाइन इससे अलग था। और वहीं अब अगर इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो जो इसका मडगाट और उसका मडगाट है, उसका थोड़ा छोटा है मडगाट है, और इसका मडगाट थोड़ा बड़ा है। और रॉयल इनफील्ड की आपको बैजिंग यहाँ भी देखने को मिलती है, रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आपको यहाँ भी देखने को मिलती है। लेकिन जो इसका रियर प्रोफाइल है उसमें आपको क्लासिक के जो लाइट्स वगैरह आते हैं, मतलब वो सब मिलते हैं देखने को। यहाँ पे देखो, इसकी टेल लाइट क्लासिक में आती है, वो है यहाँ पे। और स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड ही रहेगी, और यही जो स्टैंडर्ड थी भाई, इसी का जो मज़ा था वो आई थिंक ये चीज़ आपको ना दे पाए। ये मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया ये चीज़। ये क्लासिक के अंदर ये अच्छा लगता है, यहाँ पे ये कुछ चेंज करना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा तो चेंज करती, बट बुलेट रॉयल इनफील्ड ने ये चीज़ चेंज नहीं करी। ये खैर, बाकी यहाँ पे आपको पूरी ये नंबर प्लेट देखने को मिलती थी, और ये इंडिकेटर देखो वही बड़े बड़े से, इसकी टेल लाइट काफ़ी बड़ी बड़ी सी, लेकिन अब नंबर प्लेट आ गई नीचे, जैसे नॉर्मल बाइकों में आती है। टेल लाइट बिल्कुल अलग, इंडिकेटर छोटू से। इस चीज़ में मज़ा नहीं आया मुझे पर्सनली, इसमें तो था ही।
बाकी जैसे इसके अंदर ये जो मडघाट था देखो पूरा नीचे तक है, नंबर प्लेट भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग से सेक्शन दिया हुआ था और मट्टी डायरेक्ट उस पर नहीं पहुँचती थी। बट यहाँ पे नंबर प्लेट लग के नंबर प्लेट आएगी यहाँ तक, उसके बाद टायर कीचड़ फेंकेगा सीधा नंबर प्लेट के ऊपर। कि यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये नीचे, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फुटपाथ से उतारने लग जाते हैं या ऊंची जगह से उतारने लगते हैं, तो प्लेट पे अगर इम्पैक्ट आया तो प्लेट गई और फिर हो गया मोटा नुकसान। तो वो चीज़ यहाँ पर कवर करनी चाहिए थी, मतलब ये चीज़ थोड़ी और नीचे होती तो ठीक था। खैर कंपनी ने ये भी कुछ सोच समझ के ही करा होगा। बाकी इसका जो रियर शॉकर है थोड़ा हैवी लग रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन उसमें भी क्रोम का यूज़ करा गया था और इसके अंदर भी। और कुल मिला के बात सारी ये है कि इसको पूरा का पूरा अगर ये पेंट वेंट हटा के अगर इसको क्लासिक वाला कलर दे दिया जाए तो ये क्लासिक ही लगेगी। दिखाऊं क्लासिक, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे, इसका मैं क्लासिक से दिखाता हूँ साइड में। ये देखो क्लासिक बिल्कुल वैसी लग रही है, बस पेंट अलग है। इंजन देखो जे सीरीज़, चेन इसी साइड में, हेडलाइट और वो सारा कुछ हेड खोल बिल्कुल वैसे ही, रियर बिल्कुल वो, बस स्प्लिट सीट है वहाँ पे, यहाँ पे स्प्लिट सीट नहीं है, ये पूरी कनेक्टेड है, बस इतना ही फ़र्क है और थोड़ा कलर होगा। तो आप स्टैंडर्ड लेके क्लासिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये भी ठीक है। बाकी और फुट रेस्ट भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलती है। ये पैरों में अच्छी नहीं लग रही यार, पैर रखे जाएंगे इस नाम के ऊपर, तो आप थोड़ा समझ रहे हो, कोई कंपनी अपने नाम के ऊपर पैर रखवा रही है। यहाँ पे ये चीज़ छाप कर, ये यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। अब यहाँ पे जूते रखे जाएंगे, जूते आपके कहाँ कहाँ जाते हैं वो आप भी जानते हो, तो ये थोड़ा कंपनी को चेंज करना चाहिए अपने नाम के साथ। बाकी कंपनी की अपनी मर्जी। बात करते हैं इनके कंसोल की, तो यहाँ पे आपको पहले कुछ इस तरीके का मीटर देखने को मिलता था जिसकी सुई थोड़ी थोड़ी ऐसे 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 हिलती थी, बट इसमें वो चीज़ नहीं है। बाकी अगर मैं इसको अब ऑन करूँ तो ये देखो यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट अभी भी आती है, हेडलाइट की भी आती है, बट हेडलाइट अभी ऑफ है, स्टार्ट होगी तब ऑन होगी। यहाँ पे रिजर्व का साइन आता है, इंजन का साइन आता है, अगर कुछ दिक्कत है तो ये लाइट आ जाएगी, और ABS की लाइट यहाँ पे आती है। और ऐसा कुछ ये मीटर है, और ऑन करते ही हेडलाइट ऑन हो जाती है, बट अभी नहीं होगी, बट स्टार्ट होने के बाद होगी। और यहाँ पे ये पासिंग का स्विच, इधर हेडलाइट का जो लो बीम हाई बीम वाला स्विच है वो है, नीचे इंडिकेटर का, और नीचे हॉर्न का, हॉर्न चेंज है भाई। बाकी इस वाली साइड में किल स्विच बटन दिया हुआ है, सेल्फ यहाँ पे नहीं आता था क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, असली स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे ये वेट कितना हैवी आता था, और ये इसकी जो ग्रिप्स थी बिल्कुल, मतलब इसका फील ही अलग था भाई। बाकी वहीं अगर अब इसकी बात करें तो ये देखो इसका कुछ ये मीटर है, और ये डिजिटल मीटर है, इसकी सुई ऐसे 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 नहीं हिलेगी जब उठती थी वो, और ये पूरी पहले ऐसे घूमेगी, मतलब डिजिटल में ऐसे ही होता है। बाकी नीचे की साइड में आपको इसकी स्क्रीन के अंदर ओडो जो होता है ना, कितने किलोमीटर चल गई वो यहाँ शो होगा। इको चल रही है, इको यहाँ पे लिखा आता है, मैंने जब टेस्ट राइड ली थी तब उसमें इको लिखा हुआ था। और मतलब पेट्रोल कितना है, मतलब पेट्रोल वगैरह सब इसमें पता लगता है। और यहाँ पे ये जो स्विच है यहीं से ये ऑन होती है, ऑफ होती है, और यहीं से इसका हैंडल भी लॉक हो जाता है भाई। पहले इस वाले मॉडल के अंदर पहले यहाँ से ऑफ़ करो, फिर इस चाबी को यहाँ पे लेके जाओ और यहाँ से लॉक करो। बट अब इसमें ये चीज़ नहीं है, यहीं से लॉक कर दो, यहाँ से वो लॉक हटा दिया है। अब कंपनी ने ऐसा क्यों करा पता नहीं भाई, मतलब एक जो स्टैंडर्ड वाला फील था ना, पहले तो बुलेट वाला फील छीना क्लासिक के अंदर, स्टैंडर्ड वाला फील छीना इस स्टैंडर्ड के अंदर। अब खैर जो भी है, बाकी ऐसा कुछ इसका कंसोल है। और यहीं अगर अब इसकी स्विचेस की बात करें तो क्वालिटी अच्छी है, ग्रिप इसकी अच्छी है। ये देखो स्टैंडर्ड जैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेट जो है वो छोटा कर दिया, बट क्रोम का कर दिया, पहले क्रोम का नहीं आता था, पेंटेड आता था। और ये इसकी हेडलाइट का स्विच, ये पासिंग का इसी में कनेक्टेड है, इसी के अंदर है। और यहाँ पे ये इंडिकेटर का स्विच, ये हॉर्न का स्विच, और ये इसका पूरा ऐसा क्रोम का हैंडल। और इस वाली साइड में ये एक स्विच दिया हुआ है जिससे ये किल स्विच का भी काम करेगा इधर करने के बाद, और यहाँ पे करने के बाद ये सेल्फ लग जाएगा इसके अंदर। ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच इस वाली साइड में, और जो इसके लीवर है कुछ इस तरीके के हैं, पेंटेड नहीं है ये चीज़ इसमें। ये देखो ये पेंटेड है, और जब हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हाथ काले कर देता है, बट ये चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ ठीक है। तो यही सब चीज़ें इसके अंदर चेंज करा है पुरानी स्टैंडर्ड से नए स्टैंडर्ड में। बाकी अगेन मैं ये फैसला आप ही के ऊपर छोड़ूंगा कि ये वाली स्टैंडर्ड आपको कैसी लगी और ये वाली कैसी लगती थी। तो यही है नई वाली स्टैंडर्ड और वो है पुरानी वाली स्टैंडर्ड। आपको इन दोनों में कौन सी स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।